हेलो दोस्तों, आज हम न्यूटोपिया के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमने पहला एपिसोड खत्म किया था। ली बिल्डिंग पे किसी लड़की के साथ बात कर रहा होता है और अचानक से कोई प्लेन उस बिल्डिंग के सामने आता है और उस बिल्डिंग से टकराने वाला होता है कि वो साइड में से चला जाता है। वहाँ पर सब प्लेन की वजह से सब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। यहाँ पर सीन योंग के ऊपर आता है। वो कार में बैठी हुई होती है और उस आदमी की आंख हाथ में लेके जिनू को बोलती है, जिनू अब इसका क्या करें। तभी जिनू बहुत डर जाता है और उसको दूर फेंक देता है। और तभी सीन शिफ्ट होके ली के ऊपर आता है। वो और उसका दोस्त पेट्रोल लेके लिफ्ट से जा रहे होते हैं कि तभी वहां पर होटल का मैनेजर आता है और लिफ्ट को रोक लेता है और उसका नाम पार्क होता है। पार्क ली से कहता है कि तुमने क्या वो प्लेन क्रैश देखा है? तो ली कहता है कि हाँ, मैंने देखा है। तुम एक सोल्जर होकर फिर भी घूम रहे हो। ली कहता है कि मैं एक सीक्रेट मिशनों पर हूँ। और तभी लिफ्ट 53 फ्लोरों पर रुकती है और खुलती है। जब लिफ्ट खुलती है तो वो तीनों अपने सामने एक घायल आदमी को देखते हैं जिसके गले में से अचानक से खून निकलने लगता है। वो देखते और वो तीनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ पर सभी लोग भाग रहे होते हैं। वो तीनों डर के वो लिफ्ट को बंद करने लगते हैं और तभी कोई आदमी आता है और उस लिफ्ट को रोक लेता है, जिसे देखकर ली और उसका दोस्त बहुत डर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और योंग के ऊपर आता है, जो अपनी मदद करने के लिए सबको कहती है पर उसकी मदद कोई नहीं करता। तभी योंग के पास एक लड़का आता है और योंग उसको देखकर बोलती है कि हे, तुम तो एलेक्स हो ना। और एलेक्स कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तभी वहां पर खड़े सभी लोग एलेक्स की फोटो खींचने लगते हैं। एलेक्स डर जाता है और पब्लिक को दिखाने के लिए योंग की मदद करने लगता है। और यहाँ पर हमें फिर से ली को दिखाया जा रहा है। वहाँ वो तीनों होटल में हो रही हलचल को देख रहे होते हैं। यहाँ पर पार्क सर के ऊपर कोई ज़ॉम्बी हमला कर देता है। तभी ली और उसका दोस्त पार्क सर को बचाते हैं और उस ज़ॉम्बी को टेबल से ब्लॉक कर देते हैं। ली का दोस्त ली को शराब ढूंढने को बोलता है। ली शराब ढूंढ लेता है और पार्क सर की तरफ फेंकता है। तभी वो ज़ॉम्बी टेबल से निकल जाता है और ली के दोस्त के ऊपर हमला कर देता है। और तभी पार्क सर वहां पर उस एक कपड़े में शराब डाल के उस ज़ॉम्बी के ऊपर डाल देता है और ली उस लाइटर से ज़ॉम्बी को जला देता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर योंग के ऊपर आता है। एलेक्स और योंग उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। एलेक्स यहाँ पर उस आदमी को सीपीआर देते वक्त उसकी हड्डी ही तोड़ देता है। फिर योंग चिन्वू के पास जाती है और कहती है, यहाँ पर तुमने किसी को उड़ा दिया और तुम शांति से यहाँ कार में बैठे हो। तभी योंग देखती है कि चिन्वू की तो पैंट ही गीली हो चुकी है। और तभी अचानक एक ट्रक चिन्वू की कार की तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है। चिन्वू की कार से टकराने ही वाला होता है। एलेक्स जोर जोर से चिल्ला के चिन्वू को कहता है कि बाहर निकलो वरना मर जाओगे। तभी चिन्वू कार से बाहर निकल जाता है और वो चिन्वू की कार को उड़ा देता है। और वहां पर सभी के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें सबको बताया जाता है, उस प्लेन क्रैश के बारे में बताया जाता है और ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है उसके बारे में बताया जाता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और ली के ऊपर आता है। यहाँ पर पार्क सर उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों को टीम के पास जाना चाहिए, मुझे यहीं रुकना होगा, मैं इस होटल का मैनेजर हूँ तो यहाँ रुकना मेरी जिम्मेदारी बनती है। फिर वहाँ से पार्क सर अलग हो जाते हैं और यहाँ पर ली और उसका दोस्त अपनी टीम के पास जाने लगते हैं। यहाँ पर योंग सबसे अलग होकर किसी लड़की के पास आ जाती है और वहाँ पर जिनू योंग को ढूंढ रहा होता है कि तभी वो एक कपड़े की दुकान देखता है। वहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है। यहाँ पर जिनू रोड ऊपर से जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक चोर आता है और जिनू के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पर वो चोर जिनू का वॉलेट और फोन चुरा लेता है। ये सब होता देख योंग देख लेती है। योंग उस चोर को भगाती है और जिनू को उठाती भी है। जिनू उठ जाता है और वो और योंग पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर ली और उसका दोस्त और एक लड़की जो होटल में काम करती है, वो तीनों हॉल में एक फोन ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। फिर ली उसको जला देता है पर वो फिर भी जलता नहीं है। फिर ली का दोस्त एक झाड़ू लेता है और उसके सिर के ऊपर घुसा देता है। फिर वो उसका पूरा सिर ही काट देता है। फिर ली देखता है कि शेफ ने सभी ज़ॉम्बी को हॉल में आने से रोक रखा होता है। शेफ ज़्यादा देर तक वो सभी ज़ॉम्बी को रोक नहीं सकते थे। सभी लोग शेफ की मदद करने लगते हैं।
फिर भी वो कांच का दरवाज़ा बस टूटने ही वाला होता है कि वहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दूसरा पार्ट देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में रेड हार्ट ज़रूर भेजना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।